बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अब्दुल जलील, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आपसे मुखातिब हूँ। आज के दिन हमारे यहाँ फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंटियर इन साइंसेस ब्रिजिंग डिसिप्लिन टुवर्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और यहाँ हमने बच्चों की जो प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट थे उनको भी डिस्प्ले किया और जो आज की रिक्वायरमेंट है स्किलफुल एजुकेशन, और आपने एक कोशिश की है कि बच्चे जो है यहाँ स्किल्स सीख के जाएं और बच्चों ने स्किल्स को इम्प्लीमेंट किया और यहाँ बाकायदा प्रैक्टिकली बताया कि जो चीज़ें हमने इंडस्ट्रियलाइज करनी है वो कैसे करनी है और हमने प्रोटोटाइप्स को कैसे बनाया है। ये यहाँ फिज़िक्स से रिलेटेड हमारे पास प्रोजेक्ट थे जो बच्चों ने परफॉर्म किए। इसी तरह केमिस्ट्री में जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले किया गया और कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट को भी डिस्प्ले किया गया और बेसिकली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है कि वो मशीन से कैसे लर्न कर सकते हैं या मशीन ने उनकी लर्निंग कैसे की। जो मोस्टली लोगों का कंसेप्ट ये है कि साइंसेस को भी ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड के ऊपर करवाया जाता है, जबकि यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और तमाम की तमाम साइंसेस को फेस टू फेस करवाया जाता है और यहाँ बाकायदा अच्छी लैब्स मौजूद हैं और लैब इक्विपमेंट है और यहाँ बच्चे आके स्किलफुल एजुकेशन सीख के अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शेर मोहम्मद है। मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ साइंसेस इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो हमारी फ़ैकल्टी जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस करा रही है फैकल्टी ऑफ साइंसेस की, जिसका उन्वान है फ्रंटियर इन साइंसेस। और इसका जो मेन मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का कि हम चाहते हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो हमारी और हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर पाकिस्तान के लिए लेके आएँ। और इसका जो मेन थीम यही था कि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो हमारा मकसद यही था कि कंप्यूटर साइंस की जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर, केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, हम इस तमाम मल्टी डिसिप्लिनरी यानी जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, हम वो अप्रोच अपनाते हुए पाकिस्तान के अंदर जिद्दत ले आएँ, इंडस्ट्री के अंदर जिद्दत ले आएँ, हम ज़राअत के अंदर जिद्दत ले आएँ, हम कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, ताकि पाकिस्तान जो है बाकी दुनिया के साथ जो है हम आहंग हो सके और उसकी बराबरी कर सके। क्योंकि हम स्ट्रेट अवे साइंस से सब कुछ होते हुए भी हमारे जो साइंसदान हैं दुनिया के अंदर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और उस पैट को ला के पाकिस्तान के अंदर हम उनके आइडियाज़ को हम आपस में शेयर करें, डिस्कस करें, ताकि हम अपने पाकिस्तान को दुनिया के बराबर ला सकें। और इस कॉन्फ्रेंस की जो रिकमेंडेशन होगी और रिपोर्ट होगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश की जाएगी। इसीलिए हमने उसको एक स्टाल वर्ड को अपना कंक्लूडिंग में मेहमान ख़ुसूसी बुलाया है, जिनका नाम है राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ताकि हम उनके गोशगुजार कर सकें और हम एक अच्छी जो है वो सोच को उजागर कर सके और पाकिस्तान जो है दुनिया में साइंस में आगे तरक्की कर सके। थैंक यू सर। यंग जनरेशन के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, 4 चीज़ें हैं। मैं अमूमन जब अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि 4 चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। आपने एक अच्छा मैनेजर बनना है तो उसके लिए आपको 4 चीज़ें, दूसरी तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग तो आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ 4 और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट करें और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, सोचें आप कहाँ टिक करते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, आपका पैशन क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें जिस तरफ धकेला जाता है हम उधर चले जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, अपनी भी और फिर लोगों की भी। जब आप लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ है इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हों, आप टीम्स में काम करें, साइलोज़ में काम नहीं करना, अकेले काम नहीं करना, टीम्स में काम करें। और चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सेप्टेंस। अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है, जिस तरह का भी बनाया है, यूनिक बनाया है। इस पूरी दुनिया में मेरे जैसा और कोई नहीं है, तो हम इसमें प्राइड क्यों ना लें, हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ क्यों करते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना,
इसी तरह दूसरे इर्द गिर्द के लोगों की भी एक्सेप्टेंस को उनको भी अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है, तो ज़ाहिर है उनकी परसेप्शंस भी यूनिक हैं, तो हमें उनकी परसेप्शंस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 4 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें। आई बेट अपॉन माई लाइफ कि आप कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर सामिया कदीर हूँ और आई वेलकम यू ऑल ऑन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस साइंस ब्रिजिंग डिसिप्लिन्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस की एक यूनिक बात यह है कि हमने बजाय किसी एक और थीम को लेने के हमने इंटरडिसिप्लिनैरिटी को इसमें फोकस किया और हमने फोकस किया है कि साइंसेस के 10 डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो हैं जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल डिज़ाइन और पब्लिक हेल्थ शामिल हैं। हमने कोशिश की है कि इन सबको एक फोरम पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के थ्रू न्यू सॉल्यूशंस जो है वो लेके आएँ और न्यू चैलेंजेस को जो है वो एड्रेस कर सकें। जैसे कि हमें पता है कि अब कोई भी एक फील्ड आजकल के चैलेंजेस से निमटने के लिए काफ़ी नहीं है, तो ये कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए कि वो यहाँ आएँ, प्रेजेंट करें और आपस में किस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने लिए वो आउटपुट लेके जाएँ। कॉन्फ्रेंस में इस वक्त हमारे पास तकरीबन 300 से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट्स आ चुके थे, जिसमें से 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ओरल या पोस्टर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं और साथ हमारे पास कॉन्फ्रेंस के स्पॉन्सर्स के स्टॉल्स भी हैं। सो आप ज़रूर विज़िट करें और उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्शीद यूसुफ है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और तकरीबन 35 साल से इसी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है देख कर के ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली चूँकि मैंने देखी भी हैं, तो आई पर्सनली फील कि ये ज़्यादा होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व किया जाए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ के बारे में उनको बताया जाए और उसके साथ साथ ये जो इंटरेक्शन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स, डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स जब इकट्ठे आते हैं एक ही जगह पर तो कनेक्टिविटी बढ़ती है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ज़ाहिर है आपस में रिलेशनशिप भी बढ़ता है और एजुकेशन जो है ये कंपटीशन नहीं है, ये कोऑपरेशन है और जब तक ये काम नहीं होंगे और हम इस कोऑपरेटिव मोड के साथ नहीं चलेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आई होप कि ये कॉन्फ्रेंसेस इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेंगी।